नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। हजारीबाग लोकसभा चुनाव से प्रदीप भाई पटेल के समर्थन में मल्लिकार्जुन खड़गे सीधा हजारीबाग जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। सीधे दबे जुबान से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि आप कहीं भी वोट देंगे सीधा मोदी के खाते में वोट जाएंगे, इसलिए आपको सोच समझ करके वैसे घोटालेबाजों के खिलाफ वोट करना है और प्रदीप भाई पटेल को जीत भारी मतों से विजय बनाना है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर बीजेपी के आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने उनके कई घोटालों का नाम गिनाया और कहा कि जब बीजेपी की सरकार थी झारखंड उपेक्षित नज़रों से देखा जा रहा था और कहीं न कहीं उसका विकास रोका हुआ था। वहीं कल्पना सोरेन सीधे तौर पर झारखंड वासियों को अपने पति मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बेटा बताते हुए कहा कि जब झारखंड की रॉयल्टी का पैसा केंद्र सरकार से 1 लाख करोड़ रुपया से ऊपर का मांग किया तो उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया। अब देखना यह है कि आपको तय करना है कि झारखंड के विकास के लिए वोट करना है या फिर ऐसे घोटालेबाज और ऐसे लोगों का विकास करना है जो झारखंड की संपत्तियों को लूटकर अपने यहाँ जमा कराते हैं। अब फैसला आपको करना है। आगे क्या सिर्फ कल्पना सोरेन बोली, देखें पूरा रिपोर्ट। धन्यवाद। हवा अब बदल चुकी है। हवा का रुख अब दूसरी ओर मुड़ चुका है। ये चुनाव, लोकसभा का चुनाव, हमारी जनता ने पहले ही जीत लिया है और ये जीतने का खिताब अगर आपको मैं दे रही हूँ तो इसमें ये बात, गहरी बात ये होगी कि इस बार का लोकसभा का चुनाव यहाँ पर में भारतवर्ष में एक पार्टी और दूसरी तरफ हमारी त्रस्त जनता, महाजनता जनार्दन खड़ी है, जिसके बीच में हो रहा है। ये चुनाव का रुख अगर आप देखेंगे तो किसी भी तरीके से एक जिसने अपने ही मन की किसी और की कभी नहीं सुनी, हमारे गरीब गुरबा लोग, किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, जरूरतमंद, जिसकी आवाज को बुलंद करना था, लेकिन केंद्र सरकार ने उस आवाज को कभी भी बुलंद नहीं किया। 2014 का चुनाव था और 2014 के चुनाव में आप ही लोगों से उन लोगों ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 15-15 लाख आपके खाते में आएंगे, किसान की आय दुगनी होगी। इतने बड़े बड़े वादे किए, उस बात को हुए अभी 10 साल हो गए हैं, लेकिन ये 10 साल में उनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि अब झारखंड की जनता के साथ साथ भारत की जनता भी ये समझ चुकी है कि ये जुमलेबाजों वाली सरकार है। ये आपको जुमला दिखाते हैं, जैसे ही चुनाव आएगा इतनी बड़ी बड़ी वादे करेंगे, इतने बड़े बड़े गारंटियां देंगे कि अभी तक पता नहीं चल पाता है कि उस गारंटी की गारंटी कौन लेगा। 2014 में आप लोगों के साथ वो वादा किया गया जिसका सपना युवा वर्ग ने देखा आगे बढ़ने का, जिसका सपना हमारी महिलाओं वर्ग ने देखा आगे बढ़ने का, जिसका सपना हमारे गरीब, किसान, मजदूर, भाई बहनों, रोजमर्रा के जो लोग अपनी काम करते हैं, रोजमर्रा की आमदनी होती है, उन लोगों ने सपना देखा था कि कुछ नया होगा। इसी विश्वास के साथ 2014 में इनको बैठाया गया और आप ही के द्वारा 2019 में भी आप लोगों ने उनको मौका दिया, लेकिन अब आप लोगों को जागना पड़ेगा। अब आप लोगों को अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। आप एक बार धोखा खा सकते हैं, 2 बार धोखा खा सकते हैं, लेकिन अगर आप बार बार धोखा खाइएगा
तो आपकी ही इसमें गलती होगी। कल को आप कोसिएगा कि जो सरकार मैंने चुना था वो तो मेरे वादे को पूरा करने के लिए मुझसे वादा करके गया था, लेकिन अब बदलाव आपको करना है, वोट आपको देना है और वोट की चोट भी आपको देनी है। ये वही जगह है जहां पर मैं 2019 में से पहले जो सरकार थी, बीजेपी के मुख्यमंत्री जी थे, यहाँ पे नहर परियोजना का उद्घाटन किए और नहर परियोजना का उद्घाटन करने के बाद रांची पहुंचने से पहले पता चला कि वो टूट गया और जल्दबाजी में क्या कहा गया कि ये चूहों ने कुतर दिया इसलिए ये टूट गया। अब चूहे भी कुतर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी इंसान नहीं, अब जानवरों पर आ रही है, चूहे कुतर दे रहे हैं। और स्कूटर से ये लोग कंबल ढोने का काम करते हैं और यहाँ चूहे इतने प्यारे हैं इनको कि ये लोग हाथी भी आसमान में उड़ा देते हैं। हाथी विकास की गाड़ी का कुछ पता नहीं है। तो ये आपको सुनिश्चित करना है कि यहाँ पर में झारखंड में हमेशा केंद्र की सरकार ने झारखंड के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। आपके अपने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने अपने झारखंड का पिछले 20 सालों से जो बकाया था केंद्र सरकार के ऊपर 1,36,000 करोड़ वो बकाया मांगा, लेकिन केंद्र सरकार ने आज तक उस बकाया को नहीं दिया। वो रॉयल्टी का पैसा झारखंड का था, लेकिन झारखंड के आदिवासी नेता ने, आपके अपने बेटा ने, आपके अपना भाई ने जब वो अपने झारखंड के लोगों के विकास के लिए मांगा तो इन लोगों को बहुत तकलीफ होने लग गई। उसके साथ आपके यहाँ पर में हमारे झारखंड के लोगों के आवास के पैसों का काट दिया गया। 8 लोगों के परिवार करना चाहती थी और आपके अपने बेटे ने, आपका अपना भाई ने, हेमंत सोरेन जी ने जब 2019 में आप लोगों की बदौलत से इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अबुआ आवास भी देने का काम किया। आज 2 लाख परिवारों को अबुआ आवास देने का काम किया जा रहा है। हमें सर्वजन पेंशन की योजना जो गरीब लोगों का पहले से ही उनकी आंखें जल, जमीन और जायदाद पे है, वो छीन कर अमीर लोगों को देने वाले ये लोग, इनके लिए हम सोच कर कहाँ कमजोरी है अपनी, वो जरा मजबूती से एक होकर आप वोट दो। और खास करके ये हमारे पार्टी से जो कंटेस्ट कर रहे हैं, हाँ, हमारे जयप्रकाश पटेल भाई, अच्छा भाई लगाना फिर, अच्छा जयप्रकाश भाई पटेल ये हमारे उम्मीदवार हैं, इसीलिए इनको चुन के भेजो, मोदी जी घर को जाएंगे। हेमंत बाहर आएंगे, ये पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, मोदी ये देश के बाहर जाएगा, इन लोगों को देखते हुए वो जाएंगे। इसीलिए मैं आप तमाम भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि ये जो आज ईडी, सीबीआई, आईटी का जो इन्होंने गैर फायदा उठाकर लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं और इनको हम रोकना है। ये रोकने के लिए हम सभी लोग एक होना। यहाँ कोयले के खान बहुत है, बीजेपी का तो कोयला घोटाला आपको मालूम है, वो जहां भी घोटाला करते हैं वो मानते नहीं। जब कांग्रेस उनके घोटाले को निकालती है तब वो कहते हैं ये तो होते रहता है। तो इसलिए भाइयों, 3-4 बातें मैं करूंगा। जो एक तो 5 हमारे न्याय है,
मैंने जब भी गिना कि युवा न्याय, नारी न्याय, श्रम न्याय और अपने एक जनगणति, ये इसका न्याय हमने दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ